ये जो वक्त बदल रहा है, राजनीति भी कुछ बदल रही है क्या बिहार की? अब ये प्रशांत किशोर नई एंट्रेंट, जन सुराज मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से लगे हुए सड़कों नहीं पर। नहीं, वो अभी से थोड़ी है। और नेता जदयू के राष्ट्र उपाध्यक्ष बने भाई। वो बने, वो तब अलग अमित भूमिका शाह जी थी, के पर बाद- सड़कों पर 2 साल से लगे हुए हैं, ये बात नहीं, आप मानेंगे? बात को ये समझना पड़ेगा कि भाई जब राष्ट्र उपाध्यक्ष जब वो बने, उस समय सत्ता में थे, क्या किया, तब ये बातें क्यों नहीं कह रहे? और जो बातें घूम रहे, अच्छी बात है, सबको घूमना चाहिए। नेता अगर जमीन पे घूमे तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। और सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, घूमे, अच्छी बात है, पार्टी बनाए। भीड़ मेहनत भी आ करें। रही है, मुसलमान भी आ रहे हैं, वो सब बाई आए। पोल में वो आपको हरवाते हुए दिखाई दिए। वो कोई हमको काहे हराएगा? सब तो बोरोड कैंडिडेट थे ना। बोरो कितना वोट बैंक कितना, कुछ एक वोट बैंक तो अरे बनता भाई, दिख रहा है। जो अमजद खान लड़े उतना ही वोट उनको पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया। उनका अपना वोट है। खैर वो छोड़ो, जिसको लड़ना हो तो लड़ेगा ही। वो आप रोक तो सकते हो नहीं। आपका नुकसान करेगा प्रशांत किशोर, आपका नुकसान करने वाले समय हैं? बताएगा कौन किसका नुकसान करता है। नहीं, आपका करेगा कि एनडीए का? लेकिन जनता तो वही चुनेगी, जनता मालिक है। हाँ। लेकिन अभी घूमने दीजिए उनको, कोई दिक्कत हम लोगों को थोड़ी है उनके घूमने से। कोई दिक्कत नहीं लेकिन है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा जो बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और मेरे 2020 का चुनाव उठा लीजिए। गरीबी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, हम क्या नारा देते थे? आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। हम भ्रष्टाचार के बारे में बोलते थे, ब्लॉक थाना। शिक्षा में पढ़ाई नहीं हो रहा, नियोजित शिक्षक बेचारे रोटे थे। हम सरकार में आए तो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने जो कहा वो किया। आप एक बार 20 के मेरे बातों को और प्रशांत किशोर जी की बातों को आप मिला करके देख लीजिए। वो वही बात कर रहे हैं जो हमने किया है और आगे जो हम कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं। मतलब उनके एजेंडे से इत्तेफाक रख रहे हैं या वो आपके एजेंडे को कॉपी कर रहे हैं? बात एक ही है। नहीं, क्योंकि ये मुद्दा भी है ना असल में बिहार का। हम नहीं कह रहे कॉपी कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बात जो रखी हुई है उसको वो भी रख रहे हैं। वैचारिक एक समानता यानी दिखाई हमारी- देती है एजेंडा हमारे में। मुद्दे जो हैं सही हैं, हम सच्चे लोग हैं, मुद्दों की बात करते हैं, सकारात्मक राजनीति नहीं, मैं करते ये हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि और- वैचारिक एक समानता जो आपकी दिख रही है। नहीं, वैचारिक समानता जो है मुद्दों को लेकर वैचारिक, उनकी बताइए ना कौन सी विचारधारा है? पीछे गांधी जी का फोटो लगाते हैं और शराबबंदी की बात करते हैं। वो बोलते हैं 9वीं पास पे हम पे सवाल उठाते हैं, लेकिन 12वीं पास वाले को राष्ट्राध्यक्ष बना रखा है, पीएचडी वाले को बनाते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, आप प्रहार कीजिए। त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, पीके के साथ हाथ मिला सकते हैं तेजस्वी। इस बार जनता क्लियर मैंडेट देकर बिहार की स्थिर सरकार बनाएगी, नई सरकार सीधा बनेगी, आर पार होगा इस बार। नौजवानों की सरकार बनेगी। नौजवानों की सरकार पिछले बनी। बार तो बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था, और हम लोग तो घूम नहीं पाए थे लॉकडाउन की वजह से। अब तो हम लोग सड़क पे हैं, मुद्दों के साथ हैं। 17 महीने में डिलीवर किया है जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। और हम लोगों का क्या मुद्दा है? बिहार में निवेश है, इंडस्ट्री है, केंद्र मंत्री इतने हैं, गिरिराज सिंह जी, लोग बिहार के लोग नहीं जानते कौन मंत्री है। टेक्सटाइल मंत्री है, 9 टेक्सटाइल पार्क है बिहार को, कुछ नहीं दे इतने साल से। चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ आम है, लीची है, मखाना है, मक्का है, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोला इन्होंने। कोई काम ही नहीं करना चाहता है यहाँ बस कौन कुर्सी पे बने रहे, कौन किसकी काटो एंडी में। देखिए क्या हो रहा है। चिराग पासवान जी कह रहे हैं मुझे अफसोस है बिहार में अपराधी वो सीटों के लिए दबाव बना अफसोस रहे हैं। अपने आप पर को सीटों के लिए दबाव आप पर जो- मुकेश सहनी भी बना रहे हैं, शॉर्ट सीट दो, उप मुख्यमंत्री बनाओ, वरना वहां चला जाऊंगा, उधर भी बातें कर रहे ये हैं। नहीं बोले कि वहां हम चले जाएंगे, वो बातें कर रहे वो हैं आप ना देखिए उनसे भाई, भी। तो उनका राइट है ना कहने का हाँ। कि भाई हमको इतना सीट मिलना चाहिए, हमको ये दीजिए। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, तो हम राइट कैसे छीन लेंगे भाई? ये तेजस्वी के हाथ में तो है नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको मान, सबको सम्मान, सब सेटिस्फाई हो। एक ऐसा प्रयास हम जरूर कर रहे हैं। आखिरी सवाल तेजस्वी, बिहार की राजनीति के अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरे लालू प्रसाद यादव हैं।
आपके पिता, वो आजकल बहुत कम दिख रहे हैं। स्वास्थ्य कारण है या जो जमानत की शर्तें हैं कि भाई वो राजनीतिक ज़्यादा गतिविधियां दिखाएंगे कि भाई स्वास्थ्य कारण से जमानत मिली हुई है, वजह क्या है? ये भाजपा के लोग इतने डम हैं, भोंदू कहते हैं हम लोग बिहार में, भोंदू, बोका भी कहते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं। हाँ, लालू जी को बेल स्वास्थ्य के कारणों से नहीं मिली है, उन्होंने हाफ ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, इसके कारण मिली है। तो फिर वो क्यों दिख नहीं रहे हैं इतना? डॉक्टर है, शरीर उम्र है, लालू जी लगभग 78 साल के हो गए हैं। हार्ट का ऑपरेशन सर्जरी हो रखा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, 14 पोस्ट सर्जरी जो है हैवी डोज की दवाइयाँ खानी पड़ती ताकि इन्फेक्शन ना हो। शरीर में थोड़ी दवा ऐसे 14 खा ले तो आदमी का स्वाद मिट जाए। हाँ, और डॉक्टर ने अवॉइड किया कि भीड़ भाड़ और थोड़ा जो है उसमें रखे। लेकिन यू मिस हिम समटाइम्स जब रैली में होते हैं कि साथ में ज्यादा पिताजी होते हैं। ज्यादा मीडिया के सामने ना आए, लेकिन शाम में डेली मिलते हैं उन लोगों से। नहीं, यू मिस हिम इन द रैलीज जब Obviously, रोड शो कर रहे हो या हाँ क्यों नहीं, हम तो उनका जो अंदाज है वो जुदा है। मास लीडर रहे, बेस्ट कम्युनिकेटर रहे, अपनी बातों को गंभीर से गंभीर बातों को हल्के लहजे में कहना, और एक सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा लालू जी। अभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से, सामाजिक न्याय, अपने विचारधारा से कितनी भी तकलीफें आई हों, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब भाजपा के कई, अटल जी से लालू जी, अब मेरी माँ का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन हाँ, वैचारिक लड़ाइयाँ हैं तो वैचारिक लड़ाई दोनों अपने लड़ते हैं। लेकिन 14 के बाद ये माहौल जो है बहुत ही पर्सनल लेवल पे ले जा कर के इस तरह का पॉलिटिक्स को प्रदूषित कुछ लोगों ने कर दिया, जो आप देख सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।